दोस्तों, वेनम वापस आ चुका है, लेकिन इस बार उसकी जंग सिर्फ इंसानों या दूसरे सिम्बायोट्स से नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स को बचाने की है। ये है वेनम द लास्ट डांस, एक ऐसी कहानी जो सैक्रिफाइस, रिडेम्पशन और एक ऐसे दोस्त की याद दिलाती है जो हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं वेनम की आखिरी लड़ाई की कहानी। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक जादुई स्पेल की वजह से एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बायोट गलती से अर्थ 616 यानी एमसीयू की दुनिया में पहुंच जाते हैं। मेक्सिको के एक बार में बैठे एडी को बारटेंडर इन्फिनिटी स्टोन्स और थैनोस के बारे में बताता है, लेकिन अचानक वो दोनों वापस अपनी असली दुनिया अर्थ 688 में लौट जाते हैं उसी बार में। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कार्नेजिस से हुई भयानक लड़ाई के बाद पैट्रिक मलिगन की हत्या का आरोप एडी पर लग चुका है। अब उसे न सिर्फ अपनी जान बचानी है, बल्कि अपनी बेगुनाही भी साबित करनी है। और इसीलिए एडी निकल पड़ता है न्यूयॉर्क की ओर, बिना ये जाने कि उसने बार में वेनम का एक टुकड़ा छोड़ दिया है। लेकिन एडी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक खतरनाक एलियन शिकारी जेनोफेज, जो सिर्फ सिम्बायोट्स को पकड़ता और खाता है, उसकी तलाश में लग जाता है। दूसरी ओर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंपीरियम एरिया 51 में गिरे हुए सभी सिम्बायोट्स को पकड़कर उन पर रिसर्च कर रही होती है। इस मिशन को लीड करता है रेक्स स्ट्रिकलैंड। वहीं मलिगन, जो मरा नहीं था, अब एक नए सिम्बायोट से जुड़ चुका है और उसे पकड़ लिया गया है। एडी और वेनम जब एक एयरप्लेन से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं, तभी जेनोफेज उन पर हमला करता है और दोनों नेवाडा डेजर्ट में गिर जाते हैं। वेनम एडी को बताता है कि जेनोफेजिस को भेजा गया है क्नल नाम के कॉस्मिक विलेन द्वारा, ताकि वो कोडेक्स को खोज सकें। कोडेक्स तब बनता है जब कोई सिम्बायोट अपने होस्ट को मौत से वापस लाता है। और चूंकि वेनम ने एडी को पहले रिवाइव किया था, अब वो दोनों कोडेक्स को अपने अंदर लिए घूम रहे हैं। अब जेनोफेज का मिशन है कोडेक्स को पाना, ताकि कनल अपनी कॉस्मिक जेल से आजाद हो सके। एडी को रास्ते में कुछ हिपीज मिलते हैं जो उसे लास वेगस तक लिफ्ट दे देते हैं। वहीं एक कसिनो में एडी की मुलाकात मिसेस चेन से होती है और वेनम उसके साथ एक दिल छू लेने वाला डांस करता है। लेकिन तभी जेनोफेज फिर से हमला करता है और स्ट्रिकलैंड की टीम भी पहुंच जाती है। वेनम को एडी से अलग कर दिया जाता है और दोनों को एरिया 51 ले जाया जाता है। सेडी नाम की रिसर्चर वेनम को आजाद कर देती है, जो एडी के साथ फिर से जुड़ जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जेनोफेज ने किनुल को सिग्नल भेज दिया है और अब और भी ज्यादा जेनोफेजेस पोर्टल से अर्थ पर आने लगते हैं। एक भयानक युद्ध शुरू होता है। मलिगन लड़ते हुए मारा जाता है। वेनम बाकी सिम्बियोट्स को आजाद करता है और वो सेडी जैसे इंसानों के साथ मिलकर लड़ाई में शामिल होते हैं। वेनम समझ जाता है कि कोडेक्स को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, खुद की कुर्बानी। वेनम सारे जेनोफेजेस को एक एसिड टैंक में ले जाकर मर्ज हो जाता है और एडी को आखिरी बार अलविदा कहकर बाहर फेंक देता है। स्ट्रिकलैंड भी खुद को और पूरी बेस को उड़ाने के लिए ग्रेनेड फोड़ देता है। एडी एक हॉस्पिटल में होश में आता है, जहां उसे बताया जाता है कि वेनम की मदद से उसने दुनिया को बचाया और उसकी सारी क्रिमिनल फाइल्स हटा दी गई हैं। लेकिन उसे इन सारी घटनाओं को हमेशा के लिए गुप्त रखना होगा। न्यूयॉर्क में एडी अकेला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है और वेनम को याद करता है। दूर अंतरिक्ष में कनुल कहता है, अब यह ब्रह्मांड मुझसे सुरक्षित नहीं है। वेनम की कुर्बानी भी मुझे रोक नहीं सकेगी। एरिया 51 की राख में एक बारटेंडर, जो पहले पकड़ा गया था, बाहर निकलता है और उसके पास एक टूटी हुई वायल पड़ी होती है, जिसमें था वेनम का बचा हुआ टुकड़ा। और पास ही रेंगता है एक काला तिलचट्टा। क्या वेनम सच में गया, या फिर यह सिर्फ द लास्ट डांस का अगला स्टेप है? दोस्तों, वेनम द लास्ट डांस सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है। ये एक दोस्त की कुर्बानी, एक प्यार की गहराई और ब्रह्मांड को बचाने की कहानी है। अगर आपको वेनम की ये आखिरी कहानी पसंद आई, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या वेनम वापस आएगा।